नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में नई सरकार के साथ ही घोटाले होना उजागर हो गए हैं। ताजा मामला नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए किए गए फर्जीवाड़े की अब एक एक कर परतें खुलना शुरू हो गई हैं, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों से पैसे लेकर उनकी भर्ती की गई है। मेयर और सभापति ने इस घोटाले को पकड़ा था, जिसके बाद जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट पर नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने 94 कर्मचारियों को हटा दिया है। 2 नगर निगम के कर्मचारियों को सस्पेंड किया, तो वहीं 2 अधिकारियों को दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया है। वहीं इस मामले की जांच कर रही है पूर्व की कमेटी में एमआईसी के सदस्यों को शामिल किया गया। दरअसल नगर निगम ग्वालियर में आउटसोर्स भर्ती घोटाले में सामने निकलकर आया है कि बेरोजगार युवाओं से 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक वसूल कर उन्हें निगम के अधिकारी और एजेंसी ने निगम ने नौकरी पर रख लिया था। इस गड़बड़ी और घोटाले के तार न केवल अपर आयुक्तों से लेकर निगम कमिश्नर से जुड़े हुए हैं, बल्कि आउटसोर्स पर सेवाएं दे रही सेंगर सोसाइटी, सेंगर सिक्योरिटी, राज सिक्योरिटी और शर्मा सिक्योरिटी एजेंसी पर आरोप लग रहे हैं। वहीं जब कमेटी ने जांच की है तो पता चला है कि नगर निगम के 1374 आउटसोर्स कर्मचारियों को रख लिया गया है। खास बात यह है कि केवल 250 कर्मचारियों का ही रिकॉर्ड निगम की जांच सामने आया है। निर्णय लिया है, कुछ और भी लिए जा रहे हैं, कितने लोगों को क्या हटाया है? क्या आउटसोर्स को लेकर जब हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है बिना सक्षम अनुबंधित किया, तो हमने एक एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में 6 मेंबर्स कमेटी बनाई थी। उसकी कल रिपोर्ट्स आई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने 94 लोगों को अभी तक सर्विस से बेदखल कर दिया गया है। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। 2 लोगों को जो मूलतः विभाग में काम करते जीडी में वहाँ से शिफ्टिंग कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य जो कर्मचारी थे जो सस्पेक्टेड थे उनको भी मूल अपने विभाग से हटा दिया गया है। तो इसी बारे में हम लोगों ने एक बीच में जब एमआईसी की बैठक हुई थी तो हमने चर्चा की थी कि यदि इसमें कुछ और बिंदु ऐड करना चाहते हों और डिटेल यदि कोई जांच करना चाहता है तो एमआईसी मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस कुछ और मेंबर्स डाल सकते हैं। उसी तारतम्य में कल मेयर ने भी एक कमेटी बना दी है। उसमें एडिशनल कमिश्नर हमारे जो हैं जेडी, साथ में एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस, 2 एमआईसी के मेंबर्स और एक उन्होंने कोई पूर्व नगर निगम के अधिकारी को भी शामिल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टीम अच्छा काम करेगी और भी यदि कोई ऐसे केसेस निकलते हैं तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। तो लंबी वायरस को लेकर जिस तरह से गौशाला में तो आपने 100% वैक्सीनेशन करा दिया, लेकिन शहर की सड़कों पे जो गौवंश है या और कहीं है शहर के आसपास जो नगर निगम सीमा में, तो वहाँ के लिए कुछ ऐसा विशेष? देखो, हम लोग ने वेटरी डिपार्टमेंट से बात की है, क्योंकि हमारे अंदर जो गौशालाएँ में जहाँ पे हमारे 6000 गायें थी तो उनके लिए तो हमने पूरा वैक्सीनेशन कर दिया था। और हमने ये भी बोला कि और भी जगह पे जहाँ पे हम लोग को गौशाला मिलेगी, हम गोवंश या गौशाला में और भी गाय को रखेंगे तो हम उसका भी वैक्सीनेशन करा देंगे। हमने वेटरी डिपार्टमेंट में जरूर बोला है कि आप भी उसको पूरा एक व्यापक लेवल पे लें। हमने तो अपने सोर्सेज से करा दिया और मैंने इनको 10-15 दिन पहले बता भी दिया था कि जब नगर निगम इन्हें इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है तो आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए। उन्होंने भी रिसेंटली कुछ काम शुरू कर दिया है और एक आइसोलेशन सेंटर बना दिया है जिस पर नगर निगम ने अपने गौशाला की गौसेफ को भी रख दिया है। हम यही चाहते हैं कि यदि कोई बीमारी से ग्रसित है उसको ट्रीटमेंट तुरंत हो और यदि वैक्सीनेशन लग जाए तो बीमारी ना हो। तो वैक्सीन की कोई शॉर्टेज तो नहीं है? मतलब नहीं, अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट लेवल से भी चूँकि सीएम साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि इस पर फ्री वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, तो इससे इस अभियान में और बूस्ट हो जाएगा। ये तो गायों की अब पकड़ा झगड़ी बंद हो गई होगी, क्योंकि नए गाय को तो ले जा नहीं सकते वहाँ अगर वो वैक्सीनेट नहीं है, तो ऐसा कुछ? हाँ, डेफिनेटली अभी कुछ समय के लिए हमने उसको रिपोर्ट पर रखा है। अब एक सवाल कमिश्नर साहब, ग्वालियर शहर की सड़कों को लेकर और आपने बताया था कि शायद अक्टूबर में शुरू करेंगे, क्या सभी सड़कें शुरू करेंगे या इसको? हम लोग लगभग 100 करोड़ की सड़कों का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। बारिश आप सब लोग जान रहे हैं कि इस बार लंबी खिंच गई है। सितंबर के महीने में तक जनवरी वैसे हमारा काम प्रारंभ भी नहीं होता, 30 सितंबर तक बारिश की वजह से अपन काम नहीं प्रारंभ करते हैं। बट हमने बीच में जब रिव्यू किया था तो हमने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला था कि अपने प्लान चालू रखें। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 दिन संभवतः बारिश हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।